नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लीफी वेजिटेबल जो सिर्फ विंटर्स में मिलती हैं। जी हाँ, ये पंजाब का प्रसिद्ध सरसों का साग है, जिसके लिए हमें बहुत रिक्वेस्ट भी आई हैं। तो हमने सोचा कि क्योंकि विंटर है और ये लीफी वेजिटेबल खास करके सरसों और बथुआ इसी सीज़न में मिलते हैं, तो हमने आज बनाने का सोचा है। हमने ली हैं सरसों, दीज आर मस्टर्ड लीव्स। ये 2 बंडल लिए हैं हमने। इसे हम कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो इसके लिए हमने 2 बंडल लिए हैं, क्योंकि ये श्रिंक होके क्वांटिटी इसकी कम हो जाएगी। एक बंडल हमने पालक का लिया हुआ है, और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो हाफ हाफ ली हुई है। हाफ बंडल, आपको हाफ बंडल मिलेगा नहीं मार्केट में, इसलिए आपको लेकिन आधा इस्तेमाल करना है। दिस इज़ बथुआ। ये साग के साथ ही ब्लेंड होती है ये चीज़, इसके वजह से पराठे भी बनाए जाते हैं। और बथुआ जो हमने लिया है आधा बंडल है, और साथ ही में हमने ली है मेथी जो आधी बंडल है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से क्लीन करना है और पानी में थॉरोली रिंस करना है। बहुत ही अच्छी तरह से इन्हें साफ़ करना है, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनमें छोटे मोटे कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। सो बी केयरफुल। इसे अच्छे से वॉश कीजिए, कन्विंस हो जाइए कि भाई हाँ सब ठीक है। जब आप सरसों साफ़ कर रहे हों तो पीछे से जो उसके रूट्स है वो पूरे निकाल दीजिए, लेकिन जब पत्ते निकाल रहे हों तो उनकी जो स्टेम है उसे रिटेन करना है, उसे हमने रखना है। सिमिलरली इसके साथ पालक के साथ भी हमने पीछे से जो बहुत लंबी डंडियाँ थी हमने निकाल दी हैं, लेकिन उसकी भी स्टेम को रिटेन करना है। नॉर्मली हम मेथी को लेते हैं तो जस्ट पत्ते लेते हैं, लेकिन सरसों और पालक के पत्तों के साथ उनकी स्टेम को भी रखना है। हमने लीफी वेजिटेबल्स क्लीन कर ली हैं। आप देखेंगे हमने इनकी स्टेम को रिटेन किया है। सिमिलरली पालक की स्टेम को भी रिटेन किया है। और ये है बथुआ और मेथी, इनके सिर्फ पत्ते हमने लिए हैं, इन दोनों को हमने मिक्स किया है। अब इन्हें अच्छे से धो लेते हैं। सबसे पहले हम सरसों के पत्तों को रिंस करेंगे। हम सारे पत्ते एक साथ नहीं ले सकते, हाथ में जितने आते हैं उन्हें अच्छे से पहले वॉश कर लीजिए। एज आई सेड, हमें इन्हें अच्छे से रिंस करना है। निकाल के हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे में। यहाँ पर भी अच्छे से इसे हाथ से, हमने देखिए लार्ज क्वांटिटी में नहीं लिए हैं, वो इसके लिए ताकि ये अच्छे से रिंस हो सके। अब मैं थर्ड टाइम यानी कि थर्ड यूटेंसिल में डाल रही हूँ। आप देखेंगे पानी ज़्यादा क्लीन है यहाँ पर। अब इसे हम डाल देंगे बर्तन में, कढ़ाई में। इसी तरह आपको सारी वेजिटेबल्स अच्छे से रिंस कर लेनी है। आप देखेंगे हांडी पूरी भर गई है, ऊपर तक हमारे पत्ते जो हैं आ गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा सब्जी है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे, हाई फ्लेम पे इनिशियली रखेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, क्योंकि जब हमने पत्ते धोए थे तो इसमें काफ़ी पानी आ गया था, और हमने पानी हल्का सा ही निकाला है, पूरी तरह से उसे ड्रेन नहीं किया था। अगर आप इसे प्रेशर पैन में बनाते हैं तो इसमें आधा ग्लास पानी डाल दीजिए। और ये आप देखेंगे जैसे जैसे ये फ्लेम के साथ ये पकता जाएगा हाई फ्लेम में, ये पत्ते नीचे सेट होते जाएंगे। ये आपको क्वांटिटी आधे से भी कम नज़र आएगी। सो यू बी सरप्राइज कि जो चीज़ इतनी हांडी के बाहर जा रही है वो एक्चुअली हांडी के एकदम नीचे चली जाएगी। और इसी के साथ हम थोड़ी सी 2 चीज़ें और डालेंगे, दैट इज़ अदरक और हरी मिर्ची। हमारी जो मिर्ची है कम तीखी वाली है, बहुत स्पाइसी नहीं है, लाइट ग्रीन है। ये आप डार्क ग्रीन लेते हैं एक ही डालिएगा, लाइट ग्रीन है तो मैंने 3 ली हैं, और थोड़ा सा अदरक लिया है 1 इंच। तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। इसे मैं फिलहाल ऊपर डाल रही हूँ, या फिर इसे आप अंदर इसे पुश कर सकते हैं। आप देखेंगे क्वांटिटी ऑलरेडी रिड्यूस हो गई है, इतना ऊपर था नीचे दब गया है। नाउ इट हैज़ कम डाउन टू द लेवल ऑफ कढ़ाई। अब ये और कम होगा, और इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है सरसों के पत्तों की। अब फ्लेम हाई पे ही है, आप देख सकते हैं। इसे जब ये थोड़ा और कम हो जाएगा, यानी कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हम फ्लेम को स्लो कर देंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए फॉर रफली 15 to 20 मिनट्स हमने इसे पकाना है। आप देखेंगे अब हमने करछी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत नीचे चले गए हैं पत्ते, काफ़ी रिड्यूस हो गई है क्वांटिटी। और इसमें आप पानी देख सकते हैं, ये पानी वही है जब हमने इन पत्तों को धोया था, और धो के उसी तरह से डाल दिया था। हमने पानी को कम्प्लीटली ड्रेन नहीं किया था, तो एक्सेस वाटर इसमें ऑलरेडी है।
अब इसे हम ढक देंगे और फ्लेम को हम पहले मीडियम में रखेंगे। मीडियम में हम रफली 7 to 8 मिनट्स तक पकाएंगे और फिर बाद में हम पूरा स्लो कर देंगे और अनदर 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हो इसे तो सिर्फ 2 सीटियाँ इसके लिए काफ़ी होंगी। कर लेते हैं। आप देखेंगे बहुत सारा पानी है इसमें, आधे पे आ गया है ये। अब यहाँ पर हम फ्लेम बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक इसे हम अब कुक करेंगे, जब तक इसके ये जो पत्ते हैं, स्टेम्स खास करके, सॉफ्ट नहीं हो जाते और टूट नहीं जाते। हमें ऐसे इसे टच करते रहना है और तोड़ने की कोशिश करनी है। जब ये टूटने लग जाए, मैश होने लग जाए, दैट मीन्स हमारे जो पत्ते हैं तैयार हो गए हैं। चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे बहुत नीचे चला गया है, जैसे हमने कहा था। इसकी क्वांटिटी आधे से भी कम हो जाएगी। पत्ते टूट रहे हैं, पर इसे हम और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। एक बार फिर, जी हाँ, आप देख रहे हैं पत्ते पूरी तरह से गल गए हैं। अब इसे हम ऐसे मार रहे हैं, इसे स्टर नहीं कर सकते क्योंकि पत्ते ही पत्ते हैं इसमें। पर ये जैसे ही मैं ऐसे पियर्स कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से ये अंदर जा रहा है, टूट रहा है। इसका मतलब साग तैयार हो गया है, लेकिन ये सिर्फ कुक हुआ है। लीजिए, हमारा साग तैयार है, लेकिन इसे हम इमीडिएटली वगार नहीं देंगे। इसे हम ठंडा कर लेंगे। मिनिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स। तो दोपहर का समय है, मैं भी इसे रात के लिए ही, डिनर के लिए ही तैयार करूँगी। सो आई विल लीव इट एज इट इज़ और रात को मैं आपसे वापस मिलूँगी और इसे आगे कैसे बनाना है आपको बताऊँगी। लीजिए, हमने साग को रफली 6 घंटे तक रखा। इस वक्त शाम का वक्त हो गया है। इसमें हम डालेंगे मकई का आटा, रफली 2 चम्मच डालने वाली हूँ। वो इसके लिए डालते हैं क्योंकि ये पत्ते हैं और ख़ास करके जो सरसों होती है वो उसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, तो इन लीव्स को सॉफ्ट करने के लिए और प्लस इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाने के लिए आप देखेंगे आटा डालने से ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक तो स्मूथ हो जाएगा। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये एकदम ट्रेडिशनल है। आप अगर विलेज में जाएंगे तो साग को इस तरह से मिक्स किया जाता है ताकि ये जितनी भी रफनेस है, इसकी स्टेम्स वगैरह आप देख रहे हैं, पत्ते जो हैं इस तरह के घोला जाता है ताकि स्मूथ कर लें। लेकिन अब इस तरह से ज़्यादा नहीं होता है, खास करके सिटीज़ में इन्हें ज़्यादातर मिक्सर में किया जाता है एक स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं अदरक के पीस हैं, हरी मिर्ची के भी पीसेस हैं, तो इन्हें पूरी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है। आप देखेंगे मैंने काफ़ी हद तक उसे ये मिक्स कर लिया है, पर और भी स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए अब हम इसे मिक्सर में या फिर ब्लेंडर के साथ थोड़ा फाइन कर लेंगे। 2 चम्मच साग के जार में डाले हैं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीस लेंगे। आप देखेंगे इस तरह से ये स्मूथ पेस्ट बन गई है। इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से हो गया है। इसी प्रकार हमने बाकी का साग भी पीस लेना है। लीजिए, हमने पूरा साग ग्राइंड कर लिया है। एक पूरा बाउल ये बन चुका है। अब इसे हम तड़का लगाएंगे प्याज का। तड़के के लिए हमने 2 बड़े प्याज लिए हैं, 2 मिर्चें लिए हैं, थोड़ा सा अदरक लिया है और थोड़े से गार्लिक भी लिए हैं। हम अदरक और हरी मिर्ची रिपीट कर रहे हैं, वो उसमें पिस गए हैं। अब दोबारा ये हम ले रहे हैं, जिन्हें हम फाइनली चॉप करेंगे क्योंकि इन दोनों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तड़का लगाने के लिए हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे। रफली 2 चम्मच हम डाल रहे हैं। इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। फ्लेम को मीडियम रखा है हमने। सबसे पहले हम अदरक डाल रहे हैं, सॉरी दैट वाज गार्लिक। साथ ही में अदरक भी डाल दिया है। इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे। इसी के साथ हम मिर्चें डाल देंगे। अब हमने गार्लिक को और जिंजर को थोड़ा कुक कर लिया है। अब प्याज भी हम कुक कर लेंगे। इसे हमने ब्राउन करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को मीडियम रखिए और जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे।
ऑनियन ब्राउन हो रहा है, इसे और थोड़ा डार्क करना है और 1-2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, इसमें हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिए। टमाटर इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि साग का अपना एक थोड़ा खट्टापन रहता है उसमें। अब हम डालेंगे मसाले जो बहुत ही बेसिक होने वाले हैं। हल्दी डाल रहे हैं आधा चम्मच, लाल मिर्च भी हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि 2 बार हमने मिर्च डाल दी है, ये भी आधा चम्मच डाल रहे हैं। गरम मसाला 1 चम्मच डाल रहे हैं, हमने नमक बिल्कुल नहीं डाला था, 1 डाल रही हूँ और 1/4, दैट्स इट। इसे अच्छे से मिला लीजिए। 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे साग। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ग्राइंड करते समय हमने पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अब हम पानी डालने वाले हैं। इसे अपने ही पानी में या फिर नेचुरल जो स्टीम रहेगी इसकी, उसी में ये पकेगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साग को हम ढक देंगे और बीच बीच में रफली 2 to 3 मिनट्स के बाद हम चेक करते रहेंगे। ऐसे हमने लगभग 10 मिनट तक करते रहना है। जब तक हमारा साग बनता है हम मकई के आटे की रोटी बना लेंगे। ये हमने 1 कटोरी ली है, ऐसे एक और कटोरी लेंगे। 1 और कटोरी डाल रही हूँ आटे की। इस तरह हमने 2 कटोरियाँ मकई का आटा लिया है। इसे हमने गूंदना है और इसके लिए हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो लूक वार्म है, बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं, क्योंकि पानी थोड़ा सा अगर गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, नीड हो जाएगा, यानी कि हम गूंद पाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा। ये मकई की रोटी जो होती है वो सॉफ्ट तभी बनेगी जब हम उसे लगातार गूंदते जाएंगे। इसे हम जितना कहते हैं ना, यू हैव टू नीड इट प्रॉपरली, थॉरली, ताकि ये उतना ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पानी का ध्यान देना है कि वो गुनगुना हो, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। हम साग चेक कर लेते हैं, अच्छे से तैयार हो रहा है। इसे हमने धीमी आंच पे ही पकाना है और बीच बीच में जैसे मैंने कहा 2-3 मिनट के बाद चेक करते रहिए और हिलाते रहिए इसे। एक बार फिर से हम इसे ढक देंगे और पकने देंगे। आटा इकट्ठा हो गया है, लेकिन इसे हम और सॉफ्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी ले लेंगे हाथ में। जैसे मैंने कहा, इसे आप जितना गूंदेंगे ये उतना ही सॉफ्ट बनेगा। देखिए बहुत अच्छे से ये इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल नीचे बर्तन में नहीं लगता है ये। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा है ये। जब हम इसके छोटे छोटे पोर्शन लेंगे तो ये हाथ में सॉफ्ट लगना चाहिए। तो दिस इज़ रेडी। अब इसकी हम रोटियां तैयार कर लेते हैं, उससे पहले साग चेक कर लेते हैं। साग चेक कर लेते हैं दोबारा। बहुत अच्छे से तैयार हो रहा है। जैसे मैंने कहा, इसे बीच बीच में हिलाते रहना चाहिए। अगर आपको इतना गाढ़ा पसंद नहीं है तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं, बट बीइंग अ पंजाबी मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, घी या फिर मक्खन, पर इस वक्त घी डालेंगे, मक्खन हम बाद में फिर डाल देंगे। ये बहुत ही रिच हो जाएगा इससे और इसमें शाइन भी अच्छी आ जाएगी और टेस्ट तो बढ़िया ही होने वाला है। हमारा साग जो है ऑलमोस्ट रेडी है। हमने अच्छे से घी को मिक्स कर दिया है और गैस हम अब बंद कर देंगे क्योंकि साग हमारा रेडी है। अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। चलिए अब हम रोटी बना लेते हैं। एक बार फिर से आटे को हम थोड़ा सा मसल लेती हूँ। अब यहाँ पूरा आटा नहीं मसल रही हूँ, जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैं उतना ही करूँगी। आई एम टेकिंग जस्ट लिटिल बिट। ये हमने इतना ले लिया है। यहाँ पर मैंने बटर पेपर रखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं और आटे को रख रही हूँ इसके ऊपर। ट्रेडिशनली जो जिनको रोटी बनाने आती है बाजरा जवारी की, वो हाथ से ही कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे सब साइड से
बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ मैं, जस्ट देखना है कि इस इवनली राउंड और थोड़ी फ्लैट है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। पेपर उठा के हाथ में हम इसे पलट लेंगे इस तरह से। देख रहे हैं तवा गरम है, इस पर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। फ्लेम मीडियम ही है, बहुत हाई मत रखिएगा, और इसे हमने अच्छे से सेक लेना है। इसे टर्न कर लेते हैं। नॉन स्टिक तवा ही लीजिएगा, जस्ट टू मेक इट श्योर कि हमारी रोटी जो है चिपके नहीं। जब तक हमारी वो रोटी बनती है, हम एक और बना लेते हैं। आप चाहें तो बड़ी रोटी भी बना सकते हैं इस तरह से। इसे पलट लेते हैं, थोड़े से घी का इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से पलट लेंगे, थोड़ा सा पराठा टाइप हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से तैयार हो रही है रोटी। दोनों तरफ से अच्छे से इसे पका लेना है। ये अच्छे से तैयार हो गई है दोनों तरफ से। इसे हम निकाल देंगे, दूसरी हम डाल देंगे धीरे से। इस प्रकार हम सारी रोटियां बना लेंगे। लीजिए, एक और रोटी तैयार हो रही है हमारी मकई की। इसे भी हम घी लगा देंगे। लीजिए, हमारी रोटियां तैयार हैं। लीजिए, मक्की की रोटी, सरसों का साग, वाह की स्वाद। और ऊपर से हम डाल देंगे इसमें चौदहवीं का चांद, डेट इज़ मक्खन। जी हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट, फ्रॉम द हार्ट ऑफ पंजाब। एंजॉय कीजिए। सरसों का साग बहुत आसान है, लेकिन मेहनत है। आई विल नॉट डिनाई डैट। स्पेशली जो इनिशियल स्टेज है, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू क्लीन द लीव्स, रिंस देम, बॉयल देम, और उसे ग्राइंड करना। और इसका एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। आप साग का जो पहला स्टेप है, डैट इज़ टिल द बॉइलिंग पॉइंट, जो है हमारा बॉयल करके रखना। आप स्टोर कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा जब आपको रिक्वायर हो आप उतना खा सकते हैं तड़का लगा के। दिस इज़ हाउ द पीपल कीप साग एंड स्टोर साग। तो एंजॉय कीजिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच।